अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल मुसन्नफ एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है, यानी कि किसी भी रियल नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होती है, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि पीस वाइज फंक्शन कौन सा होता है। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स, जो पीस वाइज फंक्शन है वो ऐसा फंक्शन होता है जिस फंक्शन को आप डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डोमेन्स पर डिवाइड कर दें, तो ऐसा फंक्शन जो होगा वो पीस वाइज फंक्शन होगा। ठीक है, देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये एक पीस वाइज फंक्शन है जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स, इस फंक्शन को हमने दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो फंक्शन है ये एक पीस वाइज फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स, इस फंक्शन का जो पहला पार्ट है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एफ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह इस फंक्शन का जो दूसरा पार्ट है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स, इस फंक्शन के ग्राफ को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है। अगर आप इस फंक्शन में x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है तो आप ज़ीरो के इक्वल या ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़ इस फंक्शन में पुट करें तो हमारे पास इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इस फंक्शन में ज़ीरो से छोटी वैल्यूज़, क्योंकि x लेस देन ज़ीरो है तो ज़ीरो से छोटी वैल्यूज़ इस फंक्शन में आप पुट करें तो हमारे पास इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से ड्रा होगा। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है इस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एक वी शेप का होता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल नंबर 4 की मदद से पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन को मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शन है ये एक पीस वाइज फंक्शन है क्योंकि इस फंक्शन को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो फंक्शन होगा ये एक पीस वाइज फंक्शन होगा। तो इस फंक्शन का जो पहला पार्ट है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन। इसी तरह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन वन। ठीक है, तो इसी तरह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो स्टूडेंट्स, हम इस फंक्शन के ग्राफ को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस फंक्शन का पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स वेरीज करता है एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन पर, यानी कि आप माइनस वन के इक्वल या इससे छोटी वैल्यूज़ इस फंक्शन में पुट करें तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो किस तरह से होगा। देखें स्टूडेंट्स, माइनस वन के इक्वल है इसकी डोमेन। तो देखें ये माइनस वन से स्टार्ट होगा और इस तरफ को मूव करेगा इसका ग्राफ, क्योंकि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। इसमें आप जो भी वैल्यूज़ पुट करेंगे इस फंक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये कुछ इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास
फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन की जो डोमेन्स है वो है ये इंटरवल, यानी कि -1 क्लोज है इसमें और जो 1 है वो ओपन है, यानी कि -1 इस फंक्शन की डोमेन्स में क्लोज्ड है और 1 जो है वो एक्सक्लूड है। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स, इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो अपर हाफ सर्कल होगा। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स, इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो -1 से शुरू होगा और 1 पर ख़त्म होगा। देखें कि -1 इस फंक्शन की डोमेन्स में शामिल है और 1 शामिल नहीं है। देखें कि -1 से स्टार्ट होगा और 1 पर होल होगा, क्योंकि ये जो 1 है ये इसमें शामिल नहीं है, इस फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ पर होल होगा। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो x वेरीज करता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स, आप इस फंक्शन में 1 के इक्वल या 1 से बड़ी वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो किस तरह मूव करेगा। देखें कि ये 1 के इक्वल है तो 1 से स्टार्ट होगा, जिस तरह आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये 1 से स्टार्ट होगा और कुछ इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन क्या होता है और हम इसको किस तरह ग्राफ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें